आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम अकेडमी सीकर की ओर से जो 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आज 4 दिसंबर को मेजर टेस्ट हुआ लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो ये पेपर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके और जो कॉमन पार्ट है उसके लिए। तो 4 दिसंबर को जो आपके पेपर हुआ था 4/12/2022 को, उसका ये पेपर है और इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। या फिर आप जो सर्च करें श्री राम क्लासेस 17, श्री राम क्लासेस 17 सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो आपको आरपीएससी का लोगो मिला हुआ जो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और उसमें लगभग है जो 9000 से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं, तो वो वाला ग्रुप आप ज्वाइन करके उसमें से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो जैन शिक्षा समिति जो प्रचारक समिति उसकी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अर्जुन लाल सेठी। और पूरी जो आंसर की आपको अलग वीडियो के माध्यम से हम और बता देंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल तेजाजी से संबंधित है? तो पर्वत, ये खरनाल है, और ये पर्वतसर है, दुगारी है, बूंदियों का, और सेंदरिया है। यानी ये चारों ही तो है, लेकिन ये जो आसिन है वो भीलवाड़ा में है और ये देवनारायण जी से संबंधित है। तो 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 5 इसमें करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? अचलगढ़ का किला सिरोही में है, शेरगढ़ का किला बारां में है, और बानगढ़ का किला अलवर में है। लेकिन ये जो विजयगढ़ का किला है वो करौली में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके करौली। जसवंत थड़ा, जिसको जो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जसवंत थड़ा का जो निर्माण है, जिसको हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। एक तो राजस्थान का ताजमहल है, एक होता है हाड़ौती का ताजमहल। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उन सभी की जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ब्रह्मचरित्र, 16 तिथि, विनय मल्लिका, ये जो ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सभी जो है वो दयाबाई के जो ग्रंथ हैं, और ये दयाबाई जो है वो आपके चरणदासी संप्रदाय के एक अनुयायी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चरणदासी संप्रदाय। 7वां क्वेश्चन है, संप्रदाय 1 को संप्रदाय 2 से मिलान करना है। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो सलामाबाद अजमेर में है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और फिर बात करते तो निम्बार्क संप्रदाय की तो है आपके अजमेर में, और फिर आपके निरंजनी संप्रदाय जो इसके आपके है फिर आपके नागौर में। तो इसका जो आंसर आपके हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में। पहले में 2 और दूसरे में है आपके 4। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी ये सीकर में है, और परनामी के आपके जयपुर में है। इस प्रकार से जो निरंजनी ये गाढ़ा डीडवाना नागौर में इनकी पीठ पड़ती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपके सामने कि 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 पाठशाला स्थापित करने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था मंगलूना, आपने सुना होगा नाम ये, और सीकर जिले में आता है। शिक्षा संत के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, उसके दूसरे शाखा के समय आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी दूसरे शाखा के समय था बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह गुजरात का था। इसने यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग पर दूसरा शाखा के समय आक्रमण किया था। गोगा जी का रसावला या रावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये बिट्ठू मेहा जी ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा बिट्ठू मेहा जी। अगला क्वेश्चन आपके 11 नंबर, सूची 1 और सूची 2 में आपको राज्य प्रतीक चिन्ह और इनके वैज्ञानिक नाम से मिलान करना है। तो देखो, चिंकारा का गजेला गजेला है, खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, और ये फिर आपकी घोड़ावन कोरिएटस नाइग्रिसेप्स है। लेकिन रोहिड़ा का जो नाम है वो आपके ये ट्रैक्टोना ग्रैंडिस, ये नाम रोहिड़ा का नहीं है। रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकुमेला अंडोलेटा। इसका आंसर हो जाएगा टिकुमेला अंडोलेटा वाला। ये ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, तो ये डी वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है आपके इसमें कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वहां पर है जो एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा
में लिखे गए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम, डाटा, इंफॉर्मेशन, ये सभी है जो एक ही नाम है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। MICR का पूरा नाम बताना है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो बैंक के चेक वगैरह ये या फिर बिल बनाने के लिए काम में लिया जाता है MICR। कौन सा है जो रोम का प्रकार नहीं है? तो इनमें से पी रोम है, ईपी रोम है, ई रोम है, लेकिन ईडी रोम नहीं होता है, ईडी रोम इसमें नहीं होगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो आर टॉमलिसन ने जो ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा के युद्ध में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो बिथोड़ा के युद्ध से संबंधित है जो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से देखो ये 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया, ये तो गलत है इसमें। और इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी गलत है। इसका मतलब जो केवल ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें सही होगा कि जोधपुर राज्य की जो सेना है इसका नेतृत्व कुशल राज सिंह ने किया था। ये जो 18 सितंबर 1857 ये चेलावास का युद्ध है, और काले गोरे का जो युद्ध है वो चेलावास के युद्ध को ही कहा जाता है। इसका मतलब केवल ऑप्शन नंबर 2 इसमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें केवल सत्य है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि 1857 की क्रांति में जो नीमच आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग ने वहां का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सुमेलित करना है आपको इसमें, एक तरफ सूची 1 से सूची 2 में मत्स्य संघ इनका जो राज प्रमुख है वो कौन बनाया गया था? तो ये उदयबान सिंह को बनाया गया था। और फिर ये पूर्व राजस्थान, तो ये भीम सिंह हो जाएगा, पूर्व राजस्थान के भीम सिंह। फिर ये संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान के जो आते हैं वो भोपाल सिंह है, और वृहद राजस्थान के आते हैं मान सिंह। इस प्रकार से इनको जो मिलान कर लेना है, तो पहले में तो है 3, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर आपके मिलेगा। 20वां प्रश्न है कि चिरंजी लाल, मान सिंह, त्रिलोक चंद ये किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये सभी जो आपके करौली प्रजामंडल से संबंधित हैं। त्रिलोक चंद ये सभी करौली प्रजामंडल से संबंधित हैं। नेक्स्ट 1934 में सीकर में आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ का अध्यक्ष कौन था? चंद्रभान सिंह, देशराज चौधरी, रामनारायण चौधरी और हुकुम सिंह। तो सीकर में जो आयोजित हुआ था जाट प्रजापति महायज्ञ, उसका जो अध्यक्षता की थी वो देशराज चौधरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि असुमेलित की पहचान करनी, इसमें से कौन सा है जो असुमेलित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? तो ये टीबी रोगियों से संबंधित है, राजस्थान निक्षय योजना टीबी रोगियों से। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी अजमेर में स्थित है। सही आंसर इसका तबीजी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है उससे सम्मानित जो खिलाड़ी है अनिकेत चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो संबंधित है अनिकेत चौधरी, ये क्रिकेट से संबंधित है। मथुरा दास माथुर अवार्ड जो दिया जाता है वो क्रिकेट में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो ये 1944 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1944। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, रचना का उससे लेखक से सम्मिलित करना है। तो पग फेरो जो है वो आपके मणि मधुकर की है, पग फेरो मणि मधुकर की, बी में 1। और फिर बिसल देव जो रासो है वो नरपति नाला की है, सी में 4, बी में 1 और सी में 4, बी में 1 सी में 4। केवल ऑप्शन नंबर आपका है जो बी में 1 और सी में 4। नंबर इसमें 3 है वो सही हो जाएगा। और बाकी ये जो परिणीड़ी कुमारी है ये नंदलाल जोशी की है, और छत्रपति रासो ये कांसी छंगानी की है। इस प्रकार से जिसका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 32 नंबर, कौन सा जो राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां उनसे संबंधित क्षेत्र में सुमेलित नहीं है? तो डाटी बोली बाड़मेर में बोली जाती है, देवड़ावाटी सिरोही में, और बिली जो है वागड़ में बोली जाती है। निमाड़ी जो बोली है वो आपके अलवर भरतपुर में नहीं बोली जाती, यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल क्या है? तो पिंगल एक काव्य की शैली है, जैसे डिंगल है वैसे ही पिंगल भी काव्य की शैली है। अगला क्वेश्चन आपके 34 नंबर है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं? तो ये वास्तु राजवल्लभ ये मंडन का है, और सगत रासु गिरधर आशय का है, बाबू प्रकाश ये मोरजी आशय का है। लेकिन मुहूर्त माला जो है आपके
ये महर्षि पराशर का नहीं, ये इसमें गलत ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने है व्याघ्र की सभ्यता पर मुहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा आपके कालीबंगा। सिलेक्शन आपके सामने है 37 नंबर। आहार सभ्यता से किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो ताम्रवती नगरी से जाना जाता है, धूलकोट से जाना जाता है, आगारपुर से जाना जाता है और बनास संस्कृति, चारों ही नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही नाम है जो आहार संस्कृति के ही जो उपनाम है। एक ही क्वेश्चन है, बीकानेर के महाजन ठिकाने में लगाया जाने वाला बुंगाकर क्या था? इसका उत्तर आपको पता होता आप कमेंट करना, ये बुंगाकर किससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मार्च 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? तो ये जाखोड़ा, ये कोटा में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जाखोड़ा, कोटा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो राजस्थान का कौन सा जो टाइगर रिजर्व बना है? तो अच्छा, राजस्थान का ये रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य ये दूसरा सबसे बड़ा है, जो पहला नहीं होगा, ये दूसरा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो, इसमें इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना, नामांकन विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि करना है। और योजना में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को ताज़ा दूध उपलब्ध कराना। तो ये सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, ये मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसमें असत्य है। बाकी ये इस योजना में दूध जो है वो RCDF के माध्यम से खरीद की जाएगी और इसका जो वितरण है वो आयुक्तालय मिड डे मील के माध्यम से जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें गलत हो जाएगा। ये मंगलवार और शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन पिलाया जाएगा। 43 नंबर आपके सामने है कि मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले कलाकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके मामे खान इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो राजस्थान राज्य महिला निधि की स्थापना के लिए किन 2 संस्थानों के मध्य जुलाई 2022 में MOU किया? तो राजविका और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके 45 नंबर है। 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते? तो ये मणिनी कौशिक ने जीते थे। इसका आंसर हो जाएगा मणिनी कौशिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 46 नंबर। राजस्थान में वर्षा होती है, तो वर्षा इनमें से कौन सा है जो किससे होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, मानसून की अरब सागर शाखा से, मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से और लौटते हुए मानसून से। तो इसका जो आंसर होगा इसमें आपके पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर है कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पवन अपर्दन के द्वारा। सही आंसर इसका पवन अपर्दन। 48 नंबर है जल संरक्षण की कौन सी विधि है? जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्यों हेतु किया जाता है? तो खड़ीन, बावड़ी, जालरा और नेहटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके जालरा। अगला क्वेश्चन आपके इसमें निम्न से कौन सा है जो असुमेलित युग्म है? तो टोरडी सागर टोंक ये टोंक में है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में, बांकली बांध जालोर में, ओरई बांध ये आपके गलत दे रखा है 12 में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ओरई। 50 नंबर क्वेश्चन है कोपेन का जो वर्गीकरण इसके अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये BWHW प्रकार की जलवायु में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो उदयपुर में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा उदयपुर में स्थित नहीं है? तो कुमारिया तालाब उदयपुर में ही है, दूध तलई है, रंग सागर है, लेकिन उमेद सागर जो आपका उदयपुर में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा उमेद सागर। 52 नंबर क्वेश्चन है असुमेलित का चयन करना है। तो बनास की मोरेल है, और लूणी की खारी है, चंबल की पार्वती है, लेकिन माही की जो है सागी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कैम्बोओर्थिड जो मृदा है वो किसका उपसमूह है? तो ये जो मृदा समूह है वो आपके अल्फिसोल्स जो मृदा समूह इसका उपसमूह है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो श्यामपुरा और बाट नहर है वो किससे निकलती है? तो ये जयसमंद झील से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन है मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो मेरवाड़ा में एक तो अजमेर और राजसमंद शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन
मेरवाड़ा और मेरवाड़ा में राजसमंद और अजमेर। घोड़े की नाल की आकृति के समान है। जो जिला कौन सा है, तो ये चित्तौड़गढ़ का जो जिला है, चित्तौड़गढ़ की जिला, इसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भाकर सिरोही में कहते सही है, तो मंगरा उदयपुर में कहते, भीम डूंगरी जयपुर में है, लेकिन गिरवा जो है आपके ये राजसमंद में नहीं, ये उदयपुर जिले में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 58 नंबर, सूची को सुमेलित करना है 1 से 2 को। तो 58 नंबर में हम देखते हैं इसमें उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, तो उड़िया का पठार ये सिरोही में आता है, और बोमट का पठार ये उदयपुर में है, बोमट का पठार उदयपुर में, और पोतवार का पठार ये अलवर में आता है, और मैसा का पठार ये चित्तौड़ में। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका है जो सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विरोधों एवं भौगोलिक दूरी को पर काबू करने के लिए RTE अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाती है। तो उस योजना को कहा जाता है विद्यालय मानचित्रण। इसका आंसर हो जाएगा आपके विद्यालय मानचित्रण। नेक्स्ट है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षणिक संस्था किसे बनाया गया, शैक्षणिक संस्था किसको बनाया गया। तो राजस्थान की जो शैक्षणिक संस्था है वो RSCERT जो कि उदयपुर में स्थित है, गोवर्धन विलास उदयपुर, यहाँ पे इनका जो मुख्यालय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा जो है वो क्रो एंड क्रो की, इसका आंसर हो जाएगा आपकी क्रो एंड क्रो की। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। गैरेट, पोम्पोनोजी, विलियम जेम्स और वुडवर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना मैक्स वर्देमर ने कहां पर की थी। तो ये गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द, इसका आंसर हो जाएगा आपके जर्मनी में इन्होंने की थी। अल्बर्ट बाउंड्रा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है। सक्रिय अधिगम, प्रक्षेपणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम। तो बाउंड्रा का जो अधिगम है वो आपके प्रक्षेपणात्मक अधिगम कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपणात्मक अधिगम। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर सामाजिक परंपरा और रूढ़ियों से संबंधित है। तो ये होता है आपके परंपरागत नैतिक स्तर, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो इनमें से संज्ञानात्मक होता है, निपुणता द्वारा अधिगम होता है और अभिवृत्तात्मक अधिगम होता है, लेकिन ये कल्पनाशील अधिगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया। तो ये एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था। विकास का जो मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था कहा जाता है, आंसर हो जाएगा इसका किशोरावस्था। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार समझाइए, जमाइए। तो इनको क्रमवार आपको इसमें जमाना है। तो क्रमवार जमाते हैं इनको। सबसे पहले आएगा उद्देश्य का निर्माण, फिर आपके ये प्रस्तावना आ जाएगी, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, और फिर इसके बाद में आएगा आपके प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये 3 नंबर पे, और फिर आपके आएगा इसमें मूल्यांकन सबसे अंतिम में 4। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, आशुबेल द्वारा दिया गया कौन सा है जो अधिगम का प्रकार नहीं है। तो आशुबेल के द्वारा जो अधिगम दिया गया था वो अभिग्रहण वाला था, रटकर सीखना है, और अन्वेषण द्वारा भी है, लेकिन ये विविधीकरण सीखना इसमें सम्मिलित नहीं है। एक क्वेश्चन आपके ये था कि टिबड़े वालों की हवेली कहाँ स्थित है। तो टिबड़े वालों की हवेली झुंझुनू में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपके झुंझुनू। ये ब्रह्मचरित्र वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं, चरणदासी संप्रदाय वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 हम वापस देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देश के जो समूह है उसको क्या कहते हैं, इसको प्रोग्राम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ये थोड़ा सा पहले बताने में मिस्टेक हो गई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रोग्राम।
प्रश्न संख्या 22 है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें से असुमेलित की पहचान करनी है। तो इंदिरा रसोई आपकी खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग की नहीं है, बाकी तीनों इससे सही सुमेलित कर रखा है। इंदिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन योजना ये महिला एवं बाल विकास विभाग की है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की योजना है। तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। यह स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है, ये इसमें गलत हो जाएगा, ये उल्टा दे रखा है इसमें। इसके अंतर्गत 3 कृषि अनुसंधान केंद्र उपकेंद्र और 5 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल है। और इसका अधिकार क्षेत्र में अर्धशुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र की जलवायु खंड में आता है। तो ये भी सही है, इसमें ये भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन ये दूसरा में असत्य है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, राजस्थान के खिलाड़ियों में से किसको जो पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? राम सिंह, बजरंगलाल ताखर, भुवनेश्वरी कुमारी और कृष्णा नागर। तो इनमें से जो कृष्णा नागर बैडमिंटन की खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन वाले, इनको जो पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी राम सिंह, बजरंगलाल ताखर और भुवनेश्वरी, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय नेता BF भरूचा ने किस राजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति का प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करें? बिजूलिया, बूंदी, अलवर और भरतपुर। तो ये सूचना दी गई थी, ये चेतावनी दी गई थी अलवर महाराजा को। आंसर हो जाएगा इसका अलवर। 30 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की कृति की रचना कौन सी है? तो चारों ही रचना जो जोधपुर महाराजा द्वारा रची गई है, ये भाषा भूषण है, अनुभव प्रकाश है, चंद्र प्रबोध है और आनंद विलास है। चारों ही रचनाएं महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है आपके 35 नंबर, पुरातात्विक अवशेष से संबंधित सभ्यता स्थल सही सुमेलित कौन सा है? तो धूप में पकाई ईंटें आहड़ की हैं, कृपी स्वर्णीय मृदबान ये गणेश्वर के हैं, कांस्य दर्पण ये कालीबंगा में मिला है। तो तीनों ये सही सुमेलित, इसका आंसर हो जाएगा आपके चौथा ऑप्शन, उपरोक्त तीनों ही सुमेलित है। चलो ये 38 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बीकानेर के महाजन ठिकाने में लगाया जाने वाला बुंगा कर क्या था? तो ये चराई कर से संबंधित था, इसका आंसर हो जाएगा आपके चराई कर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 EPI 2021 में राजस्थान को देश के भू अवस्थित राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो राजस्थान को जो स्थान मिला था इसमें 6ठा स्थान मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 6ठा स्थान। क्वेश्चन 61 नंबर, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये SMC कार्यकारिणी समिति द्वारा जो निर्वाचित होता है। 62 नंबर है, RT 2009 की धारा 16 के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा जो ली जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कक्षा 5 और कक्षा 8, कक्षा 5 और कक्षा 8 होगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक में इनका जो अनुपात है वो 35:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसमें 64 नंबर, RT अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त जो समूह है, इसमें कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं? तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? एक तो निःशक्त बालक होता है और एक HIV पीड़ित जो अभिभावक के उनके बालक होते हैं। तो पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ किए गए? राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012-13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में पद्धति दिशा निर्देश में कौन सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। RT की धारा किस धारा के अंतर्गत है? जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धारा 35 में। प्रश्न संख्या 38 है, RT 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समूची सरकार का कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो समूची सरकार का कर्तव्य नहीं है? से जो देखो, ये शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना,
और शिक्षा के लिए आसपास स्कूल उपलब्ध करवाना, आयु के अनुसार परिचित बालकों की विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना। लेकिन शिक्षकों के प्रशिक्षण का जो मानक विकसित करना, ये आरटी की धारा 8 के अंतर्गत नहीं शामिल है। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 का जो गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कौन सा है? तो ये पहला है जिसमें असत्य है कि आदि सदस्य जो महिलाएं होनी चाहिए, ये इसमें जो गलत है। बाकी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री और गणपूर्ति 50% सदस्य होगा, कार्यकाल जो 2 वर्षों का होता है। 70 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक है? प्रश्न संख्या 69 हम वापस देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें आधी महिला 50% महिलाएं तो होती है, लेकिन परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री नहीं होता। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, ये इसमें असत्य है। ठीक है, बाकी तीनों ही जिसमें सत्य हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसको लागू करना क्यों आवश्यक था? तो इसका जो आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो ये जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनकी हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली। ये आगे एसएसटी का पेपर है, तो एसएसटी का पेपर हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे, आंसर की आपको डाल देंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी एसएसटी का पूरा पेपर की। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।